कारागार से छुटवाने वाला। अब ऋग्वेद आपको बताएगा कि वो बंदी छोड़ कौन है। ये आपके यजुर्वेद बताएगा। ये यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती इनके द्वारा भाषा भाष्य है। इनका स्वयं भाषा भाष्य, इनका टीका किया हुआ है। और ये श्लोक नंबर 32 अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32 आप देखिएगा। गिरा ये देखिएगा, ये है श्लोक नंबर 32 अध्याय नंबर 5 पंचमो अध्याय और श्लोक नंबर 32। ये देखिएगा, ये है उसी गसी कबीर अंगारी असी बंबारी। बंबारी माने बंधनों का शत्रु। अवसरोसी दो वसवान सुधन्यो रसी मार्जालिय सम्राट असी कृशानु प्रसिद्धो असी पवमानो नभोसी प्रतका मृष्टासी हवसूदन है रथ धामा असी सवर ज्योति। अब इन्हीं के द्वारा, महर्षि जी के द्वारा ही इनके शब्दों में सुनिए पहले तो। हे जगदीश्वर, जिस कारण आप उशिक माने कांतिमान, असी माने हैं, अंगहारी माने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु। अंग का अर्थ होता वास्तव में पाप। वापस लेना। अंगहारी का अर्थ होता पाप, अरि माने शत्रु। अंग माने पाप, अरि माने शत्रु। पाप क्या शत्रु? पाप काटने वाले, खोटे कर्म। ये छोटे खोटे चलन नहीं, ये सीधा अर्थ है। अंगारी माने पाप कर्मों को काटने वाले। कबीर, ये कबीर है। ये कबीर को यहाँ कबीर ही लिखना था। कबीर असी माने है, वो पाप काटने वाला कबीर है। आगे देखिए, फिर स्वयं स्वीकार करते हैं। बंबारी, बंधनों का शत्रु, बंधनों के शत्रु। वह तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले। ये तो इन्होंने अपना बना दिया सीधा। बंभर माने भंवरे की तरह विषय वासनाओं के बंधन में बंधे हुए काल के जाल में। ये बंभारी माने बंधनों के शत्रु। बंभर माने भंवरे की तरह बंधे हुए बंधनों में, विषय वासनाओं के बंधनों में, उनको काट के इस काल की कैद से छुड़ाने वाले ये परमात्मा कबीर है। कौन है? वो कबीर है। और वो कहाँ रहता है? ये देखो, वो रत धामा, ये स्वयं कहते हैं वो सत धाम युक्त असी माने है, वो सतलोक में रहता है। अब यहाँ फिर ऊपर देखना, ये मूल संस्कृत सीधा अर्थ लिखा है कि उसी गसी कबीर। ये स्पष्ट कबीर शब्द है। कबीर अंगारी असी, पाप काटने वाले कबीर हैं। और बंबारी, बंबारी माने बंधन, बंदी छोड़, बंधनों के शत्रु कहो या बंधन छुड़वाने वाले, बंदी छोड़ कहो, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। इसलिए कबीर परमेश्वर कह रहे हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अमर करूं और काल के जाल से जीव को छुटवा कर सतलोक ले जाता हूं। अब गरीबदास जी, वही कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा, अपने प्रभु की समर्थता कैसे बताते हैं और इस काल के जाल को कैसे समझाना चाहते हैं। अब क्या बताते हैं? माया अर्थात ये प्रकृति देवी और इसके काल के वश होकर ये और ये काल दोनों अपने ही प्राणियों को अपने आप ही पैदा करके और स्वयं ही खाते हैं। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहम सोहम का है खेला। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों इसी के अधीन हैं, ये बेचारे इस काल के वश हैं। और ये ओम सोहम का है खेला। ओम ये माया है और ये काया समझो, और इसमें जीव इस काया के अंदर इन्होंने फंसा रखा है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। शिखर सुन में ये धर्म ये काल अन्यायी कहा है कि इसने किसी को भी सत्य नहीं बता रखा, सबको धोखे में देकर रखता है। अभी आप देखिएगा ये 21 ब्रह्मांड का चित्र, ये शिखर शून्य में, यहां देखो ये 21 ब्रह्मांड का इस काल के ब्रह्मांडों का चित्र है। ये ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये काल यहां बैठा है। ये एक महाब्रह्मांड में इसने 4 महाब्रह्मांड बना रखे काल ने, और इसमें 5 ब्रह्मांड का एक ग्रुप बना रखा है, एक समूह बना रखा है। इनमें सभी प्राणियों को नचा रहा है, और स्वयं ये 21वें ब्रह्मांड में स्वयं शिखर में सबसे ऊपर चोटी में ये काल निरंजन अपने निज लोक में रहता है। और यहाँ पर ये तपस्विला है, ये सब जीवों को फूल कर खाता है। ये नकली लोक बना रखे है इसने, सतलोक की नकल करके। और यहाँ पर वो 12 दूतों को रखता है, जहाँ पर अपने नकली दूत बनाकर संत बनाकर भेजता है, जो सब शास्त्र विरुद्ध साधना बताते रहते हैं। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, युग काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। यहाँ पर अपनी शक्ति से इस देवी से सभी ब्रह्मांडों में स्वयं ही एक एक ब्रह्मलोक बनाकर और वहाँ सबको नचा रहा है, और ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करता रहता है। शिखर सोन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। लाख गिरा से नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। इस काल भगवान को कबीर परमात्मा बहुत बुरे शब्दों से लताड़ रहा है कि ये नीचात्मा इन सबको धोखा देकर ले आया यहाँ पे, झूठे लालच में। अभी इनको सब झूठे लालच में ही लगा रहा है। 1.25 लाख घड़िए नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। होय होय 1.25 लाख रोजाना 1 लाख को तो रोज खाता है ये काल, मानव शरीरधारी प्राणियों को, और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। लाख गिरा सैन्यत उठ दूती, माया आद तकत की कुती। यानी वहां से इसने गंदा कर्म किया, कुत्तों जैसा व्यवहार किया इस लड़की के साथ, इसलिए काल को वहां से निकाल दिया। और फिर कहा कि ये 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है ये काल भगवान, जिसको ये नादान आत्मा सभी पूज रही हैं। और इसी के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 1.25 लाख घड़िए नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख प्रतिदिन जीवों की उत्पत्ति करता है और 1 लाख का आहार कर लेता है। ये भक्त आत्मा हंस आत्माओं को जन्म और मरण के दंड से दंडित करता रहता है। ये तीनों चेला पटपारी, सरजे पुरुषा सरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्ना विष्ट बैकुंठ। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। इस खोखापुर में इस काल का लोक दिखा तो ये सतलोक जैसा है, यानी उसकी नकल कर रखी है। और ये सब ऊपर से कवर, खोखा माने कवर, वो तो ठीक लगता है सही ओरिजिनल माल जैसा, लेकिन अंदर माल डुप्लीकेट है। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंधा है सब कोई। ये अरहट माने रहट का, एक रहट होता है एक कुएं के अंदर वेल, और उसमें एक चैन लगा करके एक
पुली पर एक सर्कुलर लोहे का एक घेरा होता है और उसके ऊपर बाल्टियां बकेट्स वो जड़ दी जाती हैं उस चैन के ऊपर, और फिर उसको बैल से चलाया करते थे कोल्हू की तरह, और फिर वो नीचे से बाल्टियां भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, फिर नीचे से भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। ऐसे ही ये भक्त आत्मा नीचे अपने पुण्य और पाप इकट्ठे करते हैं, ऊपर स्वर्ग के अंदर जाकर के उनको स्वर्ग और नरक में उन दोनों को खाली करके फिर 84 लाख जोनियों के कष्ट को फिर उठाते रहते हैं। कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा। कीड़ी यानी चींटी से लेकर और हाथी तक, और ये अवतार भी ऐसे ही काल के जन्म मरण रूपी रहट से बंधे हुए हैं। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हर हट डोर बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। ये शेष महेश ये गणेश्वर ये भी सब जन्म मरण के अंदर ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। शुक्रादिक ये शुक्राचार्य जैसे महापुरुष भी, और ब्रह्मादिक ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ये भी इस जन्म मरण की रहट की डोरी में सब बंधे हुए हैं। कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, ये चार भुजा के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं। ये भी इस जन्म मरण के चक्कर रूपी रहट की डोरी से बंधे हुए हैं। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। ये वो बहुत ही निम्न सत्र का स्थान है, इसमें जो भी हो गया पैदा हो गया वो मरेगा, और मर गया उसका जन्म अवश्य होगा। ये सृष्टि रचना कबीर परमात्मा ने स्वयं सुनाई और साथ में सभी शास्त्रों में अब काल का प्रमाण आप स्वयं देखिए गीता जी के अंदर। ये ब्रह्म काल क्षर पुरुष स्वयं अपने आप को कहता है कि मैं काल हूं। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, वही पुस्तक है ये। इसमें अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 31 में, ये 32 है और 31 में अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे हे भगवान हे उग्र रूप वाले, जब इन्होंने विराट रूप दिखाया, 1000 भुजा का, 1000 आंखें आदि आदि, तो अर्जुन पूछ रहा है कि मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, प्रसन्न होइए। आधम, आधम का अर्थ होता है यम माने आदि माने पुराना, यम माने काल। हे वास्तव में काल रूप, इन्होंने आदि पुरुष लिखा। भवंत, आपको विश्व रूप से विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अब देखो अर्जुन पूछ रहा कि आप कौन हैं, तो स्वयं ये ब्रह्म कहता है। श्री भगवान वाच, नीचे देखिए, अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोग को, ये 32वां श्लोक है, ये देखिएगा, ये 32वां श्लोक है। लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। ये तो बढ़ा चला के लिखते काल है, महाकाल लिख दिया। मैं काल हूं, इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। हे ये जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ये तेरे मारे बिना भी, ये देखिएगा कि जितने ये वे सब
वे सब तेरे मारे बिना भी नहीं रहेंगे, इन सब का नाश हो जाएगा। अब यहाँ फिर देखिएगा, ये कहते हैं कि मैं अब परवर्त हुआ हूँ। परवर्त हुआ हूँ मतलब मैं प्रगट हुआ हूँ, ये स्वयं कहते हैं। फिर देखना, लोकों का विनाश करने वाला, लोकों को विनाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। स्वयं स्वीकृति दे रहे हैं कि मैं काल हूँ, इसमें इन लोकों को नष्ट करने के लिए परिवर्त हुआ हूँ। अर्थात परिवर्त हुआ हूँ क्यों कहा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। अपनी सिद्धि से काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, और जो प्रतिपक्ष की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, ये तेरे मारे बिना भी मैं मर जाएंगे, मैं इनको खत्म कर दूंगा। अब आप देखिएगा, ये विष्णु महापुराण, इसमें स्वयं स्वीकृति दी है कि विष्णु का अर्थात ये काल ही महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप में ये डबल रोल करता है, स्वयं ही रोल करता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु महापुराण, श्री विष्णु पुराण, इसके अंदर देखिए, ये संस्कृत भी साथ है, यहां से देखिएगा। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, यानी ये दिक काल जो है ये ब्रह्म है। परब्रह्म तो ये वैसे तुक्के मारा अपने हिसाब से अनजानपने में। ब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष है। अव्यक्त और व्यक्त, ये इनकी अपनी सोच है। व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त माने ये प्रगट आकार में नहीं आता, और व्यक्त व्यक्तिगत रूप यानी प्रगट होकर ये ब्रह्मलोक में रहता है, चतुर्भुज रूप में, महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में, उसके अन्य रूप हैं। अव्यक्त माने निराकार, व्यक्त आकार। अव्यक्त ये किसी के सामने नहीं आता अपने वास्तविक काल रूप में, ये वहाँ 21वें ब्रह्मांड में आकार में ही रहता है। और यहाँ व्यक्त महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में, ब्रह्मलोक में व्यक्त रूप में, आकार रूप में रहता है, उसके अन्य रूप हैं। तथा काल उसका परम रूप है। असली रूप काल है। किसका? उस काल का, ज्योत स्वरूपी निरंजन का। अब यहाँ देखिएगा कि भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष काल रूप से स्थित होते हैं, व्यक्त, अब जैसे ब्रह्मलोक के अंदर ये महाब्रह्मा महाविष्णु शिव रूप में, ये व्यक्त रूप में है। अव्यक्त ये गुप्त रूप में कृष्ण में प्रवेश कर गया, पुरुष और काल रूप से स्थित है। एक तो भगवान जैसा दिखे और वास्तव में ये काल है। और यहाँ देखिए, हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अनंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। अब यहाँ देखिए, पुरुष के प्रकृति से पृथक सतीत हो जाने पर ये काल इस देवी को छोड़कर और 21वें ब्रह्मांड में चला गया। हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। ओए होए, स्पष्ट लिखा है। ये महाविष्णु से प्रारंभ होती है विष्णु पुराण, और फिर त्रिलोकीय विष्णु की महिमाओं से समाप्त होती है। अब यहाँ वो विष्णु भगवान का, वो जिसको परब्रह्म लिखा वहां पर, वो गलती से ये अपनी सोच से अब लिखा है कि प्रकृति से अलग हो जाने पर, ओए होए, पुरुष के यानी काल भगवान के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है, यानी वो वास्तव में वहां काल रूप में रहता है 21वें ब्रह्मांड में। अब ये सामने देखिएगा एक ब्रह्मांड अंड का लघु चित्र। इसमें ये 7 लोक हैं नीचे के, ये पाताल लोक, ये अन्य लोक हैं, उतल अवतल रसतल तुतल वितल अतल, और ये है पृथ्वी जिस पर हम बैठे हैं। और ये इधर देखिएगा, ये इंद्र लोक है, ये स्वर्ग और नरक लोक हैं। ये धर्मराय का लोक है जहाँ पर सब प्राणियों का लेखा जोखा होता है, जो यहाँ का एक न्यायाधीश
नियुक्त किया गया है काल भगवान के द्वारा। ये काल भगवान के तीसरे पुत्र शिव जी हैं, ये शिवलोक हैं। और ये प्रथम पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा लोक में, और ये विष्णु जी का लोक है, ये सेकंड पुत्र ब्रह्मा काल का। और ये काल यहाँ रहता है व्यक्त रूप में, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में। और ये प्रकृति देवी का अलग से लोक भी है, और फिर इसको यहाँ भी अपने साथ अपनी पुत्री रूप में रखता है। जब ये इनसे अलग हो जाता है, और यहाँ पर ये एक मानसरोवर भी है, और ये कबीर परमात्मा भी हर ब्रह्मांड में अपना अन्य रूप बनाकर, और इनका सतगुरु का भी एक स्थान यहाँ पर हर ब्रह्मांड में है। जो प्राणी इनकी सत भक्ति करते हैं, अगर वो पार नहीं होते तो उनको तब तक हर ब्रह्मांड में यहाँ रखता है। और फिर जब भक्ति युग आता है तो फिर उनको दोबारा जन्म दे देता है, और फिर अपने बच्चों को ढूंढ लेते हैं। अब ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। अब 21 ब्रह्मांड का चित्र देखिए। अब यहां ये देखिए पूरा का पूरा। अब क्या कहा विष्णु पुराण में कि जब ये प्रकृति से भिन्न हो जाता है, हर ब्रह्मांड में अपने उत्पत्ति करके, ये एक ब्रह्मांड है, ये 5 महाब्रह्मांड का ग्रुप है, 5 ब्रह्मांड का, और एक महाब्रह्मांड बनाया हुआ इस काल ने। इस एक एक ब्रह्मांड में अपनी पत्नी के साथ रहकर एक एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव की उत्पत्ति करके एक ब्रह्मांड की शुरुआत कर देता है। फिर इनसे भी अलग हो जाता है, फिर इनके साथ नहीं रहता, वो काल यहाँ रहता है। देखो कितना स्पष्ट किया है कि वो फिर काल रूप हो जाता है इस 21वें ब्रह्मांड में। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, शिखर सुन मधुरम अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल बैठाई। इसको छोड़ के प्रकृति से ये दबाव से काम लेता, जबरदस्ती बाई फोर्स। ऐसे ही सभी तीनों पुत्रों को रजगुण, सतगुण, तमगुण बनवा दिया। अब ये बेचारे क्या करें, जैसे मिर्च बन गई तो मिर्च का स्वभाव तो रहेगा ही, उसका क्या दोष बेचारी का। अब यहाँ देखिएगा कि आपको ऋग्वेद दिखाऊंगा, उसमें लिखा कि इस काल ने इन सभी 21 ब्रह्मांडों को ऐसे गोल आकार, वृत्ताकार में सबको घेर कर, और उससे भी बाहर बैठा है, इनसे भी बाहर बैठा है, यहाँ बैठा है अतितिष्ठन्त, इनसे भी बाहर है, वृत्ताकार में, गोलाकार में रोक के। अब ऋग्वेद दिखाता हूं सृष्टि रचना में। अब देखिएगा ये ऋग्वेद ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा भाषा भाष्य है। इन्होंने भी सत्य को छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं था कि परमात्मा वास्तव में है कौन। अब ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90, इसमें देखना संस्कृत स्पष्ट बता रही है। यहां देखिए, सहस्रा शीर्षा, सहस्रा अक्षा, अक्षय, सहस्र पात है, स भूमि विश्वस्तो वृत्वा, ये देखना वृत्वा, अति तिष्ठन्त 10 उंगलम, पुरुष है परमेश्वर, ये काल भगवान, पुरुष माने काल भगवान। क्योंकि अब सहस्रा शीर्षा संसार के सिरों वाला, सहस्रा संसार के नहीं 1000 सिर वाला, जैसे गीता में लिखा है, हे सहस्रा बाहु, सहस्रा अक्ष वाले, सहस्रा अक्षय और हजारों आंखों वाला, इन्होंने संसार की आंखों वाला लिखा है, जबकि सहस्र माने 1000 होता है। 1000 पात है, 1000 पैरों वाला सहस्रा पात। अब मैं जो बताना चाहता हूं कि ये क्या लिखा है, स माने वह भूमि, इस भूमि वाले, पृथ्वी वाले लोकों में प्रकृति को विश्वता माने सब और से वृत्वा, ये वृत्वा माने गोल आकार में घेर के 10 उंगलम, इन्होंने 10 इंद्रियों लिखा नहीं, 10 उंगल माने इन 10, इनसे बाहर
यानी अपने पूरे काबू में करना। 10 उंगलम में माने पूरे काबू में करके। अतितिष्ठत, अतितिष्ठत यानी इनसे भी बाहर बैठा है। अब ये संस्कार दिखाई आपको। अब ये दास बताएगा वास्तव में इनका क्या सरलार्थ बनता है। और फिर आगे इन्होंने किया है, इन्होंने की भाषा में सुनिए पहले। अब दूसरा श्लोक, जो उत्पन्न हो चुका है और जो भविष्य में उत्पन्न होगा, होने वाला है, और जो वर्तमान में है, वह सब पुरुष ही है। और अमृता मोक्ष का स्वामी है, जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है। अब देखो, ये परब्रह्म की महिमा है, वो ब्रह्म की महिमा थी। अब आगे देखिएगा, इन्होंने गोलमोल कर दिया। आगे देखो, एतावान इतनी ही इस पुरुष की जगत आदि विभूति है। स्पष्ट लिखा है कि एतावान इतनी ही इस पुरुष की महिमा अर्थात जगत आदि विभूति हैं। और पुरुष वह परमेश्वर तो यानी इस भगवान 1000 भुजा वाले थे, तो वह परमेश्वर तो स्वयं लिख रहे हैं इससे भी बड़ा है। देखो, महर्षि दयानंद स्वयं 2 भगवान तो आप ही स्वीकार कर रहे हैं कि वो वास्तव में परमात्मा। पहले तो 1000 भुजा वाला भगवान, अब कहते हैं ये तो इतनी ही महिमा है उस भगवान की तो, लेकिन वो परमात्मा वह परमेश्वर अर्थात दूसरा कोई भगवान है, वो इससे भी बड़ा है। हे मालिक, 2 भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं और स्वयं कहते हैं भगवान है ही नहीं, निराकार है, एक ही प्रभु है। विश्व समस्त भूत जात इसका एक पैर है, एक पैर है, पाद है, इसके 3 पाद ज्ञान प्रकाश दिदिनी दिवी है, ये अमृतम अविनाशी है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा भाषा भाष्य अर्थात इसका सरलार्थ है। और ये स्वयं ही प्रथम श्लोक में स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर संसार के सिर वाला, सहस्रा शीर्षा, 1000 सिर वाला, 1000 भुजा वाला, 1000 आंखों वाला, ये काल भगवान है। और इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है, इस दास ने किया है कि पुरुष विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष, 1 सहस्रा शीर्षा, 1000 सिर वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला, वह काल भूमि मन पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को विश्वस्ता माने सब औरतें, विश्वस्ता माने सब और से जबरदस्ती घेर के, विश्वस्ता 10 उंगलम माने बिल्कुल पूर्ण काबू करना, यानी 10 उंगलों के बीच में रख लेना, उसको पकड़ लेना, जकड़ लेना। 10 उंगलम का अर्थ ये है पूर्ण रूप से घेर के, वर्तवा यानी गोल आकार में घेर के, अत्यतिष्ठत इससे भी बाहर उस काल लोक में ठहरा हुआ है। ये आपको अभी मैंने दिखाया था। और ये फिर देखिए, संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद दिया सब खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पूर्व भाग सफल होया।